आपको आज का मैच आपने देखा होगा, क्या ऐसी चीज़ नज़र आई पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज तब्दील थी, क्या वो रिलैक्स थे लड़के हमारे, या क्या बात आपको नज़र आई कि एकदम टर्न अराउंड हुआ है पाकिस्तान का आज के मैच में? आसिफ भाई, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खुशी जो पाकिस्तान में प्रॉपरली जर्नलिज्म करते हैं स्पोर्ट्स के, वो क्रिकेट के हल्के जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो और प्लेयर्स, उनके लिए यही थी कि ज़का अशरफ से जान छूट गई क्रिकेट बोर्ड की। बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चल रहा था कि अपनी मनमानियाँ और दाएं बाएं बैठे हुए लोग, मुझे तो नाम लेने में कोई टेंशन नहीं है, उस्मान वाला हो गए, सलमान नसीर हो गए, जो कान में फीड किया वही बात उन्होंने ले ली और जो कान में उनके भर दिया वही उन्होंने कर दिया। बाबर आजम के साथ जो कुछ होता रहा वर्ल्ड कप के दरमियान, ये कोई ज़रूरी चीज़ थी? आपने उसको कैप्टनसी से हटाना था, ग्रेसफुली हटा देते। भारत में भी विराट कोहली को हटाया था तो डिस्कशन करके हटाया था। फिर जाते जाते जो कुछ वो करके गए, उसमें मेरा ये ख्याल है जो उन्होंने तकरीरें फरमाई इतनी लंबी कि मैंने ये किया, उसमें बड़ी चीज़ ये थी कि टीम की यूनिटी तोड़ी। दूसरा, अपने बेटे को उन्होंने बोर्ड में समझ लें आप डिप्टी चेयरमैन लगा दिया और ख़ान मोहम्मद साहब उनके सारे फैसले करते थे, हत्ता कि प्रोग्राम भी वही तय कराते थे टेलीविज़न के, उनके साथ मीटिंग्स करके। तीसरा, उन्होंने गैर ज़रूरी दौरे किए। चौथा, इलेक्शन करवाया नहीं। और पांचवा, शाह खावर साहब उनके अड्डर थे तो वो उनकी मर्जी से डिक्टेशन लेकर तो जाते ही नहीं थे इलेक्शन की तरफ। अभी भी मुझे बता दें इलेक्शन प्रोसीजर, अगर आप सारे भाई बैठे हुए किसी को पता हो, मैंने बार बार पूछा, बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा, भाई कहाँ पहुंचा आपका इलेक्शन प्रोसीजर? नहीं जी, अभी बस कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। एक्सटेंशन इनको मिली थी एशिया कप के हारने के बाद, वर्ल्ड कप के हारने के बाद एक्सटेंशन मिल गई थी और मुझे भी ये अंदाज़ा था कि एक्सटेंशन ज़्यादा लंबी नहीं होगी और फरवरी तक इनका काम तमाम हो जाएगा, और हुआ भी वही। बहरहाल टीम का बड़ा बेड़ा गर्क किया, यूनिटी तोड़ी, ये सारा कुछ आपको पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट टीम पर नजर आ रहा था। फिर गैर ज़रूरी भर्तियाँ गैर ज़रूरी भर्तियों पे आएंगे हम।